प्रथम पाठा वाराणसी। जितना हम बोलेंगे सभी लोग सुन करके किताब को देखते हुए पढ़ेंगे। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, इयं विमल सलिल तरंगाया, गंगायाः कूले स्थिता, अस्याः घट्टानां वलयाकृतिः पंक्तिः, धौलायां चंद्रिकायां बहुराजते, अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्यः नित्यम अत्र आयान्ति, अस्या घट्टानां शोभां विलोक्य इमाम बहु प्रशंसन्ति। इसके बाद आप लोग नहीं पढ़ेंगे, हम इसका अर्थ बताएंगे। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। सुविख्याता माने बहुत प्रसिद्ध, प्राचीना माने प्राचीन या पुरानी, अर्थात वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। इयं माने यह, विमल सलिल तरंगाया माने स्वच्छ जल तरंगों से युक्त या स्वच्छ जल लहरों से युक्त। गंगाया माने गंगा नदी, कूले माने किनारे, स्थिता माने स्थित है, अर्थात ये है स्वच्छ जल तरंगों से युक्त या स्वच्छ जल लहरों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घट्टानाम वलयाकृति पंक्ति धवलयाम चंद्रिकायाम बहुरास्ते। अस्या माने इसके या इसकी, घट्टाना माने घाटों की, वलयाकृति माने घुमावदार, पंक्ति माने पंक्तियाँ, धौलाया माने श्वेत, चंद्रिकाया माने चांदनी में, बहुराजते माने बहुत सुंदर हो लगती हैं या सुशोभित होती हैं या बहुत अच्छी लगती हैं, अर्थात इसके घाटों की घुमावदार पंक्तियां चंद्रमा की श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती हैं। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्यः नित्यम अत्र आयान्ति। अगणिता माने असंख्य या अनगिनत, पर्यटका माने यात्री, सुदूरेभ्यः माने दूर दूर से, नित्यम माने प्रतिदिन, अत्र माने यहाँ, आयान्ति माने आते हैं, अर्थात असंख्य यात्री यहाँ प्रतिदिन आते हैं। अस्या घट्टानां शोभां विलोक इमाम बहु प्रशंसन्त। अस्या माने इसके, घट्टानां माने घाटों की, शोभा माने शोभा को, विलोक माने देखकर, इमाम माने इसकी, बहु प्रशंसन माने बहुत प्रशंसा करते हैं, अर्थात ऊपर से चलेंगे। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्यः नित्यम अत्र आयान्त। असंख्य यात्री भ्रमण के लिए यहाँ प्रतिदिन आते हैं या नित्य आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार से एक पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। अब दूसरा सभी लोग फिर पढ़ेंगे। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति द्योतते, अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति, जनानां ज्ञानञ्च वर्धयति। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्यः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। न केवलं भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः गीर्वाणान्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठम् इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। एषु नवीनानां प्राचीनानां ज्ञान विज्ञान विषयाणां अध्ययनं प्रचलितः। अब केवल सुनेंगे ध्यान पूर्वक। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्या दिव्यम ज्योति देवते। वाराणस्याम माने वाराणसी में, प्राचीन कालादेव माने प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे माने घर घर में,
विद्या माने विद्या की, दिव्य माने अलौकिक, ज्योति ज्योति माने प्रकाशित होती रही है। अर्थात वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योत प्रकाशित होती रही है। अधुना अपित अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहत जनानाम ज्ञानंच वर्धयत। अधुना अप माने आज भी, अत्र माने यहाँ, संस्कृत वाग्धारा माने संस्कृत वाणी की धारा, सततम माने निरंतर या लगातार, प्रवहत माने प्रवाहित रहती है, जनानाम माने लोगों का, ज्ञानंच वर्धयत माने ज्ञान बढ़ाती है। अर्थात आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित रहती है और लोगों का ज्ञान बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्य विद्वांसा वैदिक वाङ्मय अध्ययने अध्यापने च इदानीम निरता। अत्र माने यहाँ अनेके आचार्य माने अनेक आचार, मूर्धन्य माने उच्च कोट के, विद्वांसा माने विद्वान, वैदिक वाङ्मय माने वैदिक साहित्य के, अध्ययने अध्यापने च इदानीम निरता। इदानीम माने इस समय भी, और निरता माने लगे हुए हैं। अर्थात यहाँ अनेक आचार्य, उच्च कोट के विद्वान, वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय अपित वैदेशिका गीर्वाणमान्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्त निःशुल्कम च विद्याम गृह्णन्त। केवल भारतीय ही नहीं, अपित अर्थात बल्कि विदेशी भी, गीर्वाणमान्या माने देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा, अध्ययनाय माने अध्ययन के लिए, अत्र माने यहाँ, आगच्छन्त माने आते हैं, और गृह्णन्त माने ग्रहण करते हैं। अर्थात केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी संस्कृत भाषा के अर्थात देववाणी के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येतत्र विश्वविद्यालय सन। यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय तथा काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। ऐसु नवीना नाम प्राचीनानांच ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलति। अर्थात यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता। इस प्रकार से दूसरा पैराग्राफ भी कंप्लीट हुआ। अब तीसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायास केंद्र स्थलम अस्ति इत एव संस्कृत वाङ्मय संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसिद्धः मुगल युवराजा दारासिकोह अत्रागते भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत् सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। ऐसा माने यह, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। केंद्र स्थल माने केंद्र स्थली है, भारतीय संस्कृति माने भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषा माने संस्कृत भाषा। अर्थात यह नगरी भारतीय संस्कृति तथा संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इतियो संस्कृत वाङ्मय संस्कृतेश आलोका सर्वत प्रसृता। इतियो माने यहीं से, संस्कृत वाङ्मय माने संस्कृत साहित्य के, संस्कृतेश माने संस्कृति का, आलोका माने प्रकाश, सर्वत्र माने सभी जगह, और प्रसृता माने फैला है। अर्थात यहीं से संस्कृत साहित्य तथा संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराजा दारासिकोह अत्रगत भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। अकरोत् माने किया था, अत्रगत माने यहाँ आकर। अर्थात मुगल युवराज दारासिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत् यत् तेन उपनिषदाम अनुवादा पारसी भाषायां कारिता। शब्दार्थ देखें। सा तेषां माने वह उनके, ज्ञानेन माने ज्ञान से, प्रभावित अभवत, प्रभाविता अभवत माने प्रभावित हुआ, यत् तेन माने कि उसने, पारसी भाषा माने फारसी भाषा में, कारिता माने कराया। अर्थात वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया।
इस प्रकार से तीसरा पैराग्राफ भी कंप्लीट हुआ। अब चौथा फिर पढ़ेंगे वैसे। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली महात्मा बुद्धा तीर्थंकरा पार्श्वनाथा शंकराचार्य कबीरा गोस्वामी तुलसीदास। ये अनेक महात्माओं महापुरुषों के नाम है, इसको पढ़ना है। अन्य च बहवा महात्मा ना अत्रागत स्वयान विचारान प्रसारयन् न केवलम दर्शने साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयम नगरी विविधानाम कलानाम शिल्पानां कृते लोके विस्तृता आत्रत्या कौशे साटिका देशे देशे सर्वत्र अस्पृहन्ते आत्रत्या प्रस्तर मूर्तया प्रथिता इयम निजाम प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयन्त तथैव ज्ञेते कभी भी। अब देखेंगे इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। इयम नगरी माने यह नगरी, विविध धर्माणाम विभिन्न धर्मों के संगम स्थली बने मिलने का स्थान, अर्थात ये नगरी विभिन्न धर्मों के मिलने का स्थान रही है। महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य चा बहवा महात्माना और अन्य बहुत से महात्माओं ने अत्रागत यहाँ आकर स्वयान विचारान प्रसारान अर्थात अपने विचारों को फैलाया, अर्थात उसका प्रचार प्रसार किया। न केवलम दर्शने साहित्य धर्मे अपित कला क्षेत्रे अपि इयम नगरी विविधा नाम कला नाम शिल्पा नाम कृते लोके विस्तृता, अर्थात शब्दार्थ देखें। अपित माने बल्कि, कला क्षेत्र बने कला के क्षेत्र में भी, विविधा नाम बने विभिन्न या विविध, शिल्पा नाम बने शिल्पों के लिए, कृत्य माने के लिए, लोके बने संसार में, विस्तृता माने प्रसिद्ध है, अर्थात न केवलम दर्शने साहित्य अर्थात केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं बल्कि कला के क्षेत्र में भी ये नगरी विभिन्न कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। आत्रत्या कौशे साटिका देशे देशे सर्वत्र स्त्रीहंते मैंने पसंद की जाती हैं। कौशे साटिका मैंने रेशमी साड़ियाँ, अर्थात यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश सभी जगह पसंद की जाती हैं। आत्रत्या प्रस्तर मूर्तया प्रथिता, प्रस्तर मूर्तियाँ ने पत्थर की मूर्तियाँ, प्रथिता माने प्रसिद्ध हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इयम निजाम प्राचीन परंपराम इदानीम परिपालन तथैव गीते कभी भी। यह मने या निजाम मने अपनी, परिपालन मने पालन कर रही है, तथैव मने उसी प्रकार, गीते मने गाया जाता है, कभी भी मने कवियों के द्वारा, अर्थात ये अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है, उसी प्रकार कवियों के द्वारा गाया जाता है। अब श्लोक है उसको देखेंगे, आप लोग नहीं बोलेंगे। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी के नियते। मंगल माने मंगलकारी या शुभ, विभूत माने होता है भस्म या राख, विभूषण माने आभूषण, कौपीनम माने लंगोटी, कौशेय माने रश्मि वस्त्र, नियते माने मापी जा सकती है, केन माने किसके द्वारा, अर्थात इसका अर्थ देखेंगे। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन नियते। जहाँ पर मरना मंगलकारी माना जाता है तथा जहाँ पर भस्म ही आभूषण है तथा जहाँ पर लंगोटी ही रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात उसकी तुलना किससे की जा सकती